बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आज का हमारा टॉपिक है जी एरिया क्लासिफिकेशन। एरिया क्लासिफिकेशन समझना क्यों ज़रूरी है कि आप ताकि जो मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है वो आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सा एरिया के हिसाब से आपको क्या चाहिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अब आपके पास जैसे कंड्यूट है तो पीवीसी कोटेड कंड्यूट किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे, आरजीएस कंड्यूट कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि जैसे एलुमिनियम केबल ट्रे है, गैल्वानाइज्ड केबल ट्रे है, या आपको वहाँ पे कौन सी फाइबर की केबल ट्रे इस्तेमाल करनी है। ऐसे ही जो हमारे जंक्शन बॉक्सेस होते हैं तो उनकी क्या रेटिंग होनी चाहिए, नीमा 4X या IP66, ये रेटिंग्स क्यों होती हैं। बेसिकली आपका जो इस्तेमाल हो रहा है जंक्शन बॉक्स या जो मटेरियल आपका इस्तेमाल हो रहा है वो आपका कौन सा एरिया में इस्तेमाल हो रहा है। तो एरिया क्लासिफिकेशन मतलब आपके जोन उसमें आते हैं, जोन 0, 1, 2, 20, 21, 22, और उसके बाद आपकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और इसी तरह डिवीजन 1, डिवीजन 2। ये चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बस ये समझना ज़रूरी है कि इनका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। एक एज ए आप ये कह सकें कि क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर का जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे इस एरिया के अंदर कौन सी मटेरियल का इस्तेमाल करना है। तो कैसे पता चलेगा, वो इसी तरह पता चलेगा कि आपके जो ड्राइंग्स होती हैं उसके अंदर आप मेंशन होगा कि ये एरिया आपका जिस जगह पे ये मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी एरिया क्लासिफिकेशन ये है। मतलब वो कह सकते हैं कि ये हज़र्ड्स एरिया है, तो हज़र्ड्स एरिया के अंदर आपको फिर जाहिर है कि हज़र्ड्स वो जो वहाँ पे सूटेबल मटेरियल होगा वही इस्तेमाल करना है। आप ड्यूरिंग मटेरियल रिसीविंग के टाइम हो सकता है कि आपके पास मटेरियल आ जाता है इस टाइप का कि वो उस एरिया के अंदर सूटेबल नहीं है, तो इवन आपके ड्राइंग में, आपके एमटीओ में वो ठीक शो हो रहा है और वो जाहिर है कि उसके हिसाब से प्रोक्योर कर लिया गया प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों रिजेक्ट करना है? क्योंकि वो मटेरियल सूटेबल नहीं है वहाँ पे। जैसे हम कह लें कि जो हज़र्ड्स एरिया है जहाँ पे हर वक्त जंग लगने का ख़तरा है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है हम पीवीसी कोटेड कंड्यूट इस्तेमाल करते हैं। या आप ये कह लें कि जंक्शन बॉक्स जो होगा वो IP66 रेटिंग या नीमा 4X का होगा। नीमा 4 का जंक्शन बॉक्स कहाँ पे इस्तेमाल होगा, नीमा 3R का कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो क्योंकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर खासकर बैटरी यूपीएस तो है, जंक्शन बॉक्स के बारे में वीडियोज़ हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो बनाएंगे। तो उनके लिए ज़रूरी है कि आपको एरिया क्लासिफिकेशन को समझना। तो जो लोग तो आलमोस्ट अरामको के अंदर काम कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि एरिया क्लासिफिकेशन क्या है, लेकिन जो हमारे ये कह लें कि नए लड़के हैं जो सीखना चाह रहे हैं क्वालिटी को, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा थोड़ा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। बस थोड़ा आपने गौर से देखेंगे इस वीडियो को, गौर से आप वो पॉइंट देखेंगे तो ये इतना मुश्किल नहीं है इनको याद रखना। तो चलें जी, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, आपको जैसे बताया है कि एरिया क्लासिफिकेशन को समझना कितना ज़रूरी है, तो शुरू करते हैं जी कि एरिया क्लासिफिकेशन क्या है। एरिया क्लासिफिकेशन का जी चैप्टर एनईसी के अंदर 500 यानी कि चैप्टर 5 बेसिकली जो है 500 से शुरू होगा पॉइंट, उसके आगे ये सारा एरिया क्लासिफिकेशन के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। इसमें क्लासेस, जोन, ऑलमोस्ट इन चीज़ों को किया गया है। और सऊदी अरामको के अंदर जो है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड B068 ये है एरिया क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो एरिया क्लासिफिकेशन क्या है जी, आपको एज ए क्वालिटी जोन 0, 1, 2, 3, जोन 20, 21, 22, 23 और क्लास 1 एंड 2, ये चीज़ें इंटरव्यू के अंदर ज़रूर पूछी जाती हैं। ये नंबर आप याद रखें, 0, 1, 2, 3 पूछेंगे जोन क्या होता है। इसी तरह जोन 20, 21, 22, 23 पूछ सकते हैं, क्लास 1, 2, 3 पूछ सकते हैं, डिवीज़न 1 एंड 2 ये। अब इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कोई इतना बड़ा वीडियो नहीं है हमारी, इसमें कोई इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड आपको जैसे बताया क्यों करना है कि आप जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे फील्ड के अंदर, ठीक है, वो आपका उस एरिया क्लासिफिकेशन से मीट करना चाहिए।
जैसा कि हज़ार्ड एरिया है तो आपको पीवीसी कोटेड कंड्यूट लगाना है, कौन सा जंक्शन बॉक्स यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हों। इस वीडियो को पहले बनाने का मकसद ये है कि आगे हम जैसे जंक्शन बॉक्सेस, पैनल बोर्ड या आगे बैटरी, यूपीएस, इन सब पे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, तो उनके लिए ज़ाहिर है कि वो कौन सी क्लास, कौन से मतलब जोन के अंदर चीज़ें आती हैं, तो ये पहले थोड़ा समझना ज़रूरी था। ठीक है जी। जोन 0, 1, 2, जोन 0, 1, 2 क्या होते हैं? ठीक है, ये जहाँ पे एक्सप्लोशन या हज़र्ड ड्यू टू गैस, वेपर आर फ्लेमेबल लिक्विड, जहाँ पे भी आपका एक्सप्लोजन होगा या हज़र्ड होगा गैस की वजह से, वेपर्स की वजह से या फ्लेमेबल लिक्विड की वजह से, तो वो जोन 0, 1, 2 में कंसीडर होंगे। अब 0 जोन क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट अपने माइंड में ये रखें कि जहाँ पे जोन 0, 1, 2 आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फ्लेमेबल जो है गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है, ठीक है, वेपर्स हो सकते हैं। जोन 20, 21, 22 क्या है? यहाँ पे जनाब हज़र्ड्स किस वजह से आएगा? ड्यू टू कंबस्टेबल डस्ट, इग्नाइट फाइबर्स और फ्लाइंग फाइबर फ्लाइंग्स, जैसे आप समझ लें कि रुई वगैरह कुछ फ्लाइस इस तरह की उड़ती हैं, वो इस तादाद में हों कि वहाँ पे हज़र्ड्स हो सकता है। ठीक है, तो वो 20, 21, 22। अब 20, 21, 22 क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। जहाँ पे अगर मतलब क्या है, अगर हज़र्ड है गैस की वजह से, फ्लेमेबल लिक्विड की वजह से, गैस की, तो वो जोन 0, 1, 2 में हमने कंसीडर करना है। अगर कंबस्टेबल डस्ट की वजह से है, ठीक है, फाइबर फ्लाइंग से है, इग्नाइट फाइबर जिस चीज़ से भी है, तो ये हमारा क्या होगा, 20, 21, 22, 23 में आएगा। क्लासेस क्या हैं? क्लास 1, जहाँ पे फ्लेमेबल गैस की बात होगी वो क्लास 1 है, जहाँ पे कंबस्टेबल डस्ट की बात होगी वो क्लास 2 है, और क्लास 3 में फाइबर और फ्लाइंग्स है। अब हमेशा होता क्या है कि इनको एक दूसरे के साथ जोड़ के आपकी मतलब जोन या एरिया को क्वेश्चन ज़्यादा किया जाता है, तो हम आगे आपको बताते हैं, आपको आगे बताता हूँ कि जी ये कैसे आपने करना है। डिवीज़न 1 क्या है जी? जहाँ पे हज़र्ड कंटिन्यूसली मौजूद रहेगा। डिवीज़न 2 क्या है कि हज़र्ड उस वक्त आएगा जब कोई अबनॉर्मल कंडीशन यानी कि एक्सीडेंटल कंडीशन होगी, नॉर्मली वहाँ पे हज़र्ड नहीं होगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को ये मतलब आप जेन में रख लें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगली चीज़ को समझने के लिए कि जोन 0, 1, 2 उसमें क्या चीज़ आती है, 20, 21, 22 में क्या आएगी, क्लास 1 किसको करती है, क्लास 2 क्या कंसिडर करती है, क्लास 3 क्या करती है। तो जी जनाब, जोन 0 इसमें वो क्या बोलता है कि जहाँ पे इग्नाइटेबल, ठीक है, कंसनट्रेशंस फ्लेमेबल गैसेस या वेपर्स प्रेजेंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी कि आपका जिस एरिया के अंदर फ्लेमेबल गैसेस, फ्लेमेबल लिक्विड, ठीक है, ये चीज़ें मौजूद होंगी कंटिन्यूसली, तो वो आपका क्या है, जोन 0। इसमें कंबस्टेबल डस्ट या ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हमने क्या, जोन 0 में आपको पहले देखा कि अपने क्या चीज़ आती है, ये है। जोन 1 क्या है जी? जहाँ पे यही चीज़ें, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेंगी, वहाँ पे मौजूद होंगी, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जैसे वर्किंग कंडीशन है, ठीक है, या कुछ ऑपरेटिंग है, तो इस सूरत में वहाँ पे मौजूद होंगी। अदरवाइज़ आम नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो मौजूद, जैसे आप कह लें कि एक टैंक है, वहाँ से हमने गैस दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब आप उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, टैंक में, या वहाँ पे कोई प्रोसेस एरिया है तो वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, तो उस वक्त वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद होंगी। अगर वो ऑपरेशन नहीं चल रहा है, वो चीज़ें बंद पड़ी हैं, तो वहाँ पे वो नहीं होगा। लेकिन जोन 0 में क्या है कि कंटिन्यूसली मौजूद रहेंगी। इसी तरह जोन 2 क्या कहता है जी कि ये वाली चीज़ें, फ्लेमेबल गैसेस, इग्नाइटेबल जो भी सोर्सेज हैं या वेपर्स हैं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन अगर वो आते भी हैं, जैसा कोई एक्सीडेंटल केस बन जाता है तो आएंगे भी, तो वो एक बस जस्ट शॉर्ट टाइम के लिए, वो बहुत ही थोड़ा टाइम के लिए आएंगे। जैसा कि कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आएगी।
समझ आ गई जी आपको कि जोन 0 क्या है, कंटिन्यूसली हज़ार्ड्स रहेगा, जोन 1 में ऑपरेशन के टाइम पे, वर्किंग कंडीशन के टाइम पे, और जोन 2 में अगर कोई एक्सीडेंटल केस होता है, अदरवाइज नॉर्मली वहाँ पे मतलब वहाँ पे हज़ार्ड नहीं है। ठीक है जी। आगे इसमें लिखा हुआ कंबस्टेबल लिक्विड। कंबस्टेबल लिक्विड क्या होता है जी कि वो उसका फ्लैश पॉइंट कितना है, 54 डिग्री। ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो 54 डिग्री इसका फ्लैश पॉइंट है। ठीक है जी। इसी तरह फ्लेमेबल लिक्विड का फ्लैश पॉइंट है। ठीक है, अब जोन 0, 1 और 2 आपको समझ में आ गया। अगर जोन 0, 1, 2 आपको समझ में आ गया है तो जोन 20, 21, 22 सेम है। जोन 20 मतलब ऑलवेज हज़ार्ड्स अवेलेबल ड्यू टू कंबस्टेबल डस्ट। ठीक है, फाइबर फ्लाइंग्स, यहाँ पे हम गैस या वो उसकी बात नहीं करेंगे। इसी तरह जोन 21 हज़ार्ड्स अवेलेबल अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। ठीक है जी, जहाँ वर्किंग कंडीशन के टाइम पे होगी, लेकिन वहाँ पे क्या कौन सा हज़ार्ड होगा, कंबस्टेबल डस्ट का, फाइबर फ्लाइंग का। ठीक है, इसी तरह जोन 22 क्या है जी कि वहाँ पे इतनी कंबस्टेबल डस्ट या हज़ार्ड नहीं है जिससे आपका फ्लेम या इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो सके, लेकिन इन केस कोई एक्सीडेंट सूरत बन जाती है तो। ठीक है, यहाँ पे जोन मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जोन 0 क्या है, मतलब कि 1000 आर मोर हावर्स पर ईयर, यानी कि इसके फ्लेमेबल मिक्सचर कितना प्रेजेंट रहेगा, 1000 या इससे ज़्यादा आवर्स जो होंगे एक साल के अंदर। जोन 1 यानी कि मोर देन 10 आवर्स, लेस देन 10 आवर है तो वो जोन 1 नहीं है। इसी तरह 2, जोन 2 में क्या है जी कि लेस देन 1 आवर। ठीक है, अनक्लासिफाइड एरिया जो होगा वो मतलब 1 आवर से भी लेस देन होगा। ठीक है, जोन 2 में 1 आवर थोड़ा बहुत, ये नहीं कि 1 आवर अप टू 10 तक जाएगा तो वो जोन 2 रहेगा। जोन 1 से लेस है तो वो अनक्लासिफाइड एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ की आपको समझ आ गई। अब आगे आ जाएं जी। क्लासेस हमेशा पढ़ी जाती हैं डिविजन्स के साथ मिला के, जब भी क्वेश्चन होगा तो डिवीजन साथ में मिलाएंगे। तो अब सिंपल है, क्लास 1 आपने पहले देखा किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, वो गैस को करती है। डिवीजन 1 क्या है, हज़ार्ड्स अवेलेबल। डिवीजन 2 क्या है कि हज़ार्ड अवेलेबल नहीं है। क्लास 1 डिवीजन 1 तो क्या होगा जी, हज़ार्ड अवेलेबल ड्यू टू कंटिन्यूसली प्रेजेंस ऑफ गैस। क्लास 1 डिवीजन 2 नॉन हज़ार्ड एरिया, हज़ार्ड्स केम ओनली एक्सीडेंटल इशू, लेकिन क्लास 1 है मतलब गैस होगी यहाँ पे। क्लास 2 हमने क्या पढ़ा था, कंबस्टेबल डस्ट, तो सेम है कि हज़ार्ड्स अवेलेबल ड्यू टू कंबस्टेबल डस्ट। क्लास 3 में हमने क्या पढ़ा था, फाइबर एंड फ्लाइज आएंगी, तो हज़ार्ड्स अवेलेबल है किस चीज़ की वजह से, कंटिन्यू उसमें उस उधर प्रेजेंट है जी फाइबर एंड फ्लाइज। और डिवीजन 2 अगर साथ लगेगी तो नहीं अवेलेबल, ओनली दैट केस के आपका कोई एक्सीडेंटल इशू है। पहले दो जो आपके पेज हैं अगर उन पे आप गौर करेंगे तो आगे आपको बहुत आसानी होगी। ये टेम्परेचर रेटिंग दी हुई है, समटाइम आपके पास जंक्शन बॉक्स या कोई भी आती हैं, या आपके पास MTO आता है कि जी ये लाइट है, इसकी टेम्परेचर रेटिंग T3 T4, इसी तरह बस यही मेंशन होता है। तो ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि T1 क्या है, वो 450 डिग्री है। ठीक है, T2 क्या है, T3 A B C, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आसान उस सूरत में है जब आप पहले सिर्फ ये चीज़ों को समझ लें कि जोन 0, 1, 2 में क्या आएगा, हज़ार्ड ड्यू टू गैस। ठीक है, वेपर्स और फ्लेमेबल लिक्विड ये, और 20, 21, 22 में सिंपल है, कंबस्टेबल डस्ट है, इग्नाइटेबल फाइबर्स या फ्लाइंग्स। और क्लासेस क्या शो करती हैं, क्लासेस हमेशा पढ़ी जाएंगी डिविजन्स के साथ। तो डिवीजन 1 और 2 सिंपल है, 1 में ऑलवेज हज़ार्ड अवेलेबल है, 2 में सिर्फ एक्सीडेंटल सूरत में। 1 फ्लेमेबल गैसेस, 2 क्लास 2 कंबस्टेबल डस्ट, और क्लास 3 इसी तरह उसको डिवीजन के साथ मिला के पढ़ेंगे। बड़ा सिंपल है, इजी है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आपका एरिया क्लासिफिकेशन कौन सा है, वो आप ड्राइंग से आपको पता चलेगा। उसके बाद आप उसके अंदर आपका जो मटेरियल है सूटेबल है, वो हमने इंस्टॉल जो करने जा रहे हैं वो एज़ पर एरिया क्लासिफाइड की सूरत में वो वहाँ पे सूट करता है या नहीं करता है।
तो ये QC इंस्पेक्टर का काम है। और ये सारे क्वेश्चन, ये मतलब जहाँ जो लिखा हुआ है यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें से कोई भी बात इंटरव्यू के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई, हो सकता है थोड़ा मेरे जो मैं बता रहा हूँ तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो, या जो आपको किसी किस्म की चीज़ समझ ना आई हो, आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको और थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है जी, चलें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।